बच्चों, मैं भास्कर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कैम जोन पर। बच्चों, इससे पहले जो भी गलतियां हुई कि मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया, उन गलतियों को सुधार के अब से क्या है, मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे लिए रोज़ की वीडियोस ला सकूं, जिससे कि जो बच्चे इस चैनल के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं उनका पढ़ाई का लॉस ना हो, टाइम पे कोर्स ख़त्म किया जा सके। तो कोशिश करूँगा आपसे जो है रेगुलर वीडियोज़ अपलोड कर पाऊँ, डेली की वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँ। ठीक है बच्चों, गलतियां सबसे होती हैं, मेरे से भी हुई, डेली वीडियोस नहीं डाल पाया। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन कई तरीके के होते हैं, सबके लिए डिस्ट्रैक्शन होते हैं। मैंने तो डिस्ट्रैक्शन से को छोड़ दिया, मैं तो कह रहा हूँ अब डेली वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा पूरी। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन से अलग तरीके के, सब तरीके के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। डिस्ट्रैक्शन से दूर जाओ और अपना करो पढ़ाई। और क्या बच्चों, क्या है, हमें हर चीज़ सिखाती है। फेलियर भी हमें सिखाता है, सक्सेस भी हमें सिखाती है। सक्सेस हमें कैसे सिखाती है, हमें क्या करके सक्सेस मिली। फेलियर हमें क्या सिखाता है बच्चों, जो गलती हमने पहले करी इस बार वो गलती ना करें। फेलियर भी सिखाता है, जो बच्चे क्लास 11th में फेल हुए या जो भी अब क्लास 11th में अच्छा नहीं कर पाए, क्या हुआ, क्लास 11th एक ईयर बेकार हो गया, तो ये थोड़ी क्लास 12th बेकार हो जाएगी। जो गलती तुमने क्लास 11th में करी वो 12th में मत करो। 11th में तुमने पूरे साल भर नहीं पढ़ा, लास्ट में जाके तुम्हें रहा कि यार अब क्या करें, अब क्या करें, इस बार वो गलतियाँ मत करो। ठीक है, गलतियों से भी सीखो, जो तुम्हारी पिछली मिस्टेक्स हैं उन मिस्टेक से सीखो, उठो और दोबारा स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, तो बच्चों आज मैं लेके आऊँ सॉलिड स्टेट का 5th पार्ट। 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। 5th पार्ट बच्चों, लास्ट वीडियो मैंने बात करी थी कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में और डिफरेंट टाइप ऑफ पैकिंग, 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में। बच्चों उसका एक रिवीजन कराता हूँ 3 डायमेंशन का, किसका, 3D पैकिंग का रिवीजन कराता हूँ, रिवाइज करो। 3 डायमेंशन पैकिंग थी। ठीक है बच्चों, मैं यूँ पहले से चेंज होके आया, मैं बिल्कुल अलग हूँ अब। ठीक है, तुम भी जो गलतियाँ करी उन गलतियों से सीखो और स्टार्ट हो जाओ। क्लास 11th में जो भी गलती करी, क्लास 11th तुम्हारी अच्छी नहीं हुई, नहीं पढ़ पाए, नंबर नहीं आ पाए, सब पास्ट है। क्या है, पास्ट है। जो है प्रेजेंट है, क्लास 12th है। ठीक है, 11th का कोई नहीं, जो गलतियाँ पहले करी इस बार करो, कोई दिक्कत है मैं कराऊँगा। चलो 3 डायमेंशन पैकिंग, अब इसमें चल पढ़ो बच्चों। मैंने 2 टाइप की बताई थी। एक जो मैं लेयर बना रहा था वो कैसे बना रहा था बच्चों, स्क्वायर लेयर। ये जो 2D लेयर थी, कौन सी थी, 2D लेयर थी। दूसरी कौन सी थी बच्चों, एक में मैं बना रहा था हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, ये 2D लेयर कैसी थी इसकी, हेक्सागोनल। ठीक है, 2 टाइप के बताए थे बच्चों। स्क्वायर पैकिंग जो मैंने पहले बताया था, एक टाइप मेरी छूट गई थी, एक टाइप मेरी छूट गई थी, मैं इस बार कवर कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, स्क्वायर पैकिंग भी क्या 2 टाइप की थी, ए टाइप की। दूसरी थी बच्चों ए बी टाइप की। क्लियर है बच्चों, ए बी टाइप की जो पैकिंग है इसे बोल देते हैं BCC। क्या बोल देते हैं, BCC पैकिंग। ठीक है बच्चों, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी ट्रिपल ए टाइप की। किसकी, ए टाइप की। बच्चों लेयर कैसी होनी है, स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर लेयर। अगर तुमने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियोस देखो, ये थी। ठीक है, एक और बना देता हूँ, चलो, ये थी इस तरीके से। क्लियर है, एक के नीचे बिल्कुल एक एटम। मैंने इसको इसके ऊपर ही रख दिया। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता था याद हो तो 6। जिसने नहीं देखा हो पिछली वीडियोस देख सकते हो। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था कि वो अपने नेबरिंग कितने एटम से अटैच है। दूसरा ए बी टाइप की। अब इसमें क्या करो बच्चों, 2 लेयर, एक मैं 2 लेयर बना देता हूँ। ठीक है, ये एक के नीचे एक ही बच्चों, ये एक टाइप की स्क्वायर लेयर है। ए टाइप की क्या है, स्क्वायर लेयर। बच्चों एक मैंने बनाई बी टाइप की स्क्वायर लेयर। दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई दे रहा है, चलो इस टाइप से। ठीक है, ये मैंने दूसरी टाइप की लेयर बना दी। बच्चों ए टाइप में मैंने क्या किया था, इस लेयर को, जो दूसरी लेयर थी, इसे उठा के जस्ट एटम के ऊपर एटम रखा था। मतलब ये एटम इस एटम के ऊपर। इस बार क्या करेंगे बच्चों, उसके ऊपर नहीं रखते। है तो ये भी एक स्क्वायर लेयर, ये भी क्या है, स्क्वायर लेयर है। ये देखो, एटम के नीचे एटम, एटम के नीचे एटम, दोनों स्क्वायर लेयर हैं। लेकिन एक को एक के ऊपर नहीं रखते। इसमें कैसे रखते हैं बच्चों, ये जो एक एटम है ये लेयर रखी जाती है बच्चों यहाँ। क्लियर है, ऐसे, और इसके जस्ट नीचे ही ये इस तरीके से ये लेयर उठा के मैंने इसके ऊपर रख दी। ये कौन सी होती है बच्चों, तुम्हारी ए बी टाइप की। ठीक है,
ये भी स्क्वायर लेयर थी, ए अपनी एक स्क्वायर लेयर थी, बी अपनी एक स्क्वायर लेयर थी। मैंने बस एटम के ऊपर एटम ना रख के जो वॉइड बना था बीच में ट्रायंगुलर शेप का वहां रखा। ठीक है बच्चे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा अभी बताता हूँ। इसे देखो, उसके अंदर की बात करें, इसको यहाँ समझा देता हूँ बच्चों। समझो इसका मैंने नाम क्या बताया बच्चों, BCC, बॉडी सेंटर्ड। अगर मैं क्यूब में आपको दिखाऊं तुम खुद कोऑर्डिनेशन नंबर बता पाओगे। ये क्लियर है बच्चों। एटम कहाँ कहाँ होंगे, कुछ पार्ट तो इस कॉर्नर पे होगा, कुछ पार्ट इस कॉर्नर पे, कुछ पार्ट इस कॉर्नर पे, कुछ पार्ट इस कॉर्नर पे, कुछ इस पे, कुछ इस पे, कुछ इस पे, कुछ इस पे। बच्चों बॉडी सेंटर्ड में मतलब यहाँ कहीं। अगर तुम इस एटम को देखो, यही तो है बच्चों, 4 एटम पीछे, 4 एटम आगे। ये देखो ये वाला एटम, ये एक ही लेयर, किसकी एक ही लेयर नीचे वाली, 4 एटम, 1 2 3 4 एटम, ये 4 एटम ये। तो बच्चों इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है कितना आता है, आप देखो 4 एटम पीछे, 4 एटम आगे। नेबरिंग एटम्स कितने बच्चों, 4। ठीक है, तो इस टाइप का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है यहाँ मेंशन कर देता हूँ। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बच्चों कितना, 8। कितना, 8। क्लियर है। ये कौन सी थी, BCC टाइप। कौन सी, BCC। ठीक है आगे चलो। अब हेक्सागोनल में मैंने 2 टाइप की बताई थी। एक कौन सी बताई थी, AB टाइप की, दूसरी ABC टाइप की। इसको क्या बोल देते थे बच्चों, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसको क्या बोलते थे, CCP या फिर FCP, फेस क्लोज पैकिंग। ठीक है, इसमें क्या होता था बच्चों वो भी समझाता हूँ, देखो। ठीक है, पिछली बार मैंने एक कागज के उसके थ्रू बताया था, इस बार भी बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनके कोऑर्डिनेशन नंबर लिख देता हूँ पहले। क्या लिख देता हूँ बच्चों, इन दोनों के ही कोऑर्डिनेशन नंबर मैं लिख देता हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बच्चों, दोनों का ही कितना आया था, 12। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था बच्चों, 12। दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं कितने, 12। ठीक है, चेकआउट करो कैसा होता है। हेक्सागोनल की बात कर रहा हूँ, लेयर जो है। ये देखो मैंने हेक्सागोन बना दिया, कोई क्या बना दिया, हेक्सागोन बना दिया। नीचे यहाँ एक मैंने ये हेक्सागोन बना दिया, ये रहा। हेक्सागोन में बच्चों एटम कहाँ कहाँ थे, यहाँ 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये तो होती थी बच्चों हेक्सागोनल पैकिंग। ठीक है, ये बैक वाला किससे जुड़ेगा, बैक वाले से। ये किससे जुड़ेगा बच्चों, इससे। ये किससे, नीचे वाले से। ये पीछे वाला ये इससे। यही तो थी हेक्सागोनल पैकिंग बच्चों। कुछ कहाँ होते थे इनके फेस पे, यहाँ पे कुछ एटम होगा, एक एटम यहाँ होता था, यहाँ एक एटम यहाँ होता था। ठीक है, 3 एटम यहाँ होते थे, मैंने बताया सेंटर में 3 एटम, सेंटर में 3 एटम। ये 3 एटम बनाता हूँ, ये क्लियर है, 3 एटम कुछ इस तरीके से। ये बच्चों पीछे की तरफ है, ये दोनों फ्रंट की तरफ है, एक ये पीछे की तरफ, ये इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अब क्या होगा बच्चों, एटम को देखो, एक लेयर ये कितने से जुड़ा होगा, 1 2 3 4 5 6 और 3 नीचे। ऐसे ही 3 ऊपर होंगे, 3 कहाँ होंगे, ऊपर। ये 1 2 3। तो ये टाइप क्या बनी थी बच्चों, AB क्या बनी, सपोज करो इसे AB बोल दो, AB। ठीक है, यहाँ भी 3 एटम होंगे। समझो बच्चों अच्छे से चीज़ों को। ठीक है, तो आप एटम को देखो, ये एटम कितने से जुड़ा, 3 3 6, 3 ऊपर 3 नीचे, 3 ऊपर 3 नीचे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों, 12। कितना है, 12। ABC में इसमें लेयर होती थी बच्चों अलग अलग। क्या होती थी, लेयर अलग अलग। तो इसमें क्या होगा, सपोज करो ये जो लेयर है ये अलग होगी। जैसे ये 3 बॉल अगर इस तरीके से हैं तो इनका अरेंजमेंट क्या होगा, जस्ट अपोजिट। क्या होगा, अपोजिट। मतलब कि कुछ ये जो तीसरी लेयर है वो अलग आती थी, कुछ ऐसी आती थी। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनते थे। क्या बनते थे बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप की लेयर हो गई थी। ये कौन सी टाइप हो गई बच्चों, इसे मान लिया, जैसे मैंने कुछ भी मान लो, इसे मान लिया A, इसे मान लिया मैंने A। इसके एक तरफ क्या है B, एक तरफ क्या है C। क्लियर है, ABC टाइप की हो गई। क्लियर है, ये इस टाइप की। ठीक है, या इसे B बोल दो, क्या बोल दो, इसे B बोल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे ये मान लो ये लेयर अलग, ये वाली लेयर अलग, ये वाली लेयर अलग है। पहले वाले में क्या था, सेम लेयर थी। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब क्या बढ़ते हैं आगे। थोड़ा लाइट चली गई बच्चों, तो थोड़ी दिक्कत हो रही होगी।
कोई नहीं, ठीक है ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये थे इन दोनों में, इसमें भी दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है 12। इसमें भी आप देखो 3 बॉल ऊपर 3 बॉल नीचे। याद करो कैसे बनता था, ऐसे बनता था 6 बॉलों से, 1 2 3 बोले ये और 3 बोले ये, इन्हें मैं कंबाइन करता था बच्चों, ये बनता था कुछ। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दूँ, इनके अगर मैं सेंटर मिलाऊँ ये, तो यही तो बनता था बच्चों। ये क्या होता था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या होते थे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्लियर है, चलें आगे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये पिछला था बच्चों, पिछले में बीसीसी बतानी मेरी रह गई थी, तो बीसीसी मैंने इस बार बता दी। कोऑर्डिनेशन कितना होने वाला है बीसीसी का बच्चों 8, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब बात करते हैं तो वॉइड्स बने, इनकी लोकेशन कहाँ होती है, पोजीशन ऑफ वॉइड्स की पोजीशन कहाँ होती है वॉइड्स की। चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं, हेडिंग लगा लो, पोजीशन ऑफ वॉइड्स। जो है वॉइड्स बने इनकी पोजीशन कहाँ होती है। बच्चों हमें सारे नहीं पढ़ने, हमें सारे नहीं पढ़ने, हमें कुछ स्पेसिफिक पढ़ने हैं, सिर्फ उनके बारे में ही हम स्टडी करेंगे। कौन से पढ़ने हैं, हम पढ़ेंगे बच्चों एफसीसी के लिए। किसके लिए, एफसीसी के लिए, या इसे क्या बोल देते हैं सीसीपी। क्या इसके लिए हम स्टडी करने वाले हैं एफसीसी के लिए, किताब में आपके यही गिवन है, तो यही हम पढ़ेंगे। क्लियर है, तो अब फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पे होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कहाँ होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होते हैं। उससे पहले बच्चों आपको ये बताना पड़ेगा कि ये होते कहाँ हैं, क्या है ये होते कहाँ हैं। तो बच्चों चेकआउट करो। सबसे पहले अगर मैं इसमें थोड़ी थोड़ी बातें करूं, ये किस टाइप की थी बच्चों, ए बी सी, यही तो थी बच्चों ए बी सी टाइप की, इस टाइप की लेयर थी, ठीक है। तो जो है इसमें ए लेयर क्या होती थी बच्चों, होती थी 2D लेयर, हेक्सागोनल 2D हेक्सागोनल होती थी, क्या होती थी हेक्सागोनल लेयर। अब बात करता हूँ वॉइड्स की। 2 टाइप के वॉइड बनाए थे, एक तो बना था कौन सा टेट्राहेड्रल वॉइड, दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड अगर मैं यहाँ मेंशन कर दूँ बच्चों, यहाँ देखो फटाफट, यहाँ दिखा रहा हूँ बच्चों, ये जो अभी पिछली वीडियो में ही बताया, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, ये 3 बॉल और 3 बॉल क्या जस्ट इनकी अपोजिट, जस्ट इनकी अपोजिट, एक दूसरे के ऊपर रख दूंगा, ये जो बना, ठीक है। ये अगर मैं इनके सेंटर को कंबाइन करूँ ये बनेगा। ये क्या होता था बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है कितने से, 6 बॉल से, 6 बॉल से या 6 एटम से बोल दो, कुछ भी बोल दो, 6 बॉल्स बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया 6 बॉल्स बोल दिया। अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड पर। टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या होती थी, ये 3 बॉल्स, ये 3 बॉल्स। अब तुमने क्या किया, ये जो बीच में वॉइड बना स्पेस बना था, इसे कवर करने के लिए आपने नीचे एक बॉल लगा दी, 3 बॉल नीचे एक बॉल लगा दी, ये क्या हो गया कवर हो गया। तो बीच में मैंने एक चौथी बॉल लगा दी, ये लगा दी चौथी बॉल। ये बच्चों इसके नीचे है, बॉटम में है, ये बॉल कहाँ है बॉटम में, ठीक है। ये अपर है, ये क्या है ये अपर पे है बच्चों। यहाँ जो ये वॉइड बना इसे बोलते थे हम क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी बॉल से बनता है, 4 एटम से, 4 एटम बोल दे, या 4 एटम से, या बॉल्स बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं, 6 बॉल्स बोल दो या एटम्स बोल दो। क्लियर है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कौन से वॉइड थे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड। हमें बात करें बच्चों इनकी क्या पोजीशन की, किसमें क्यूबिक में, किसमें क्यूब के लिए। क्यूब के लिए ए बी सी तीनों साइडें क्या होने वाली हैं बराबर, ए बराबर बी बराबर सी, साथ में अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90। यहाँ मेंशन कर देता हूँ, किसके लिए बात करने हैं हमें, क्यूब के लिए क्या होने वाला है, क्यूब के लिए अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90 एंड ए बराबर बी बराबर सी। क्लियर है, चलो अब पढ़ते हैं, लोकेट करते हैं कि वॉइड कहाँ कहाँ बनते हैं किसी क्यूबिक यूनिट सेल में। सबसे पहले बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड की, किसकी टेट्राहेड्रल वॉइड की। यहाँ कर दो काम, नोट डाउन कर लेना, उसके बाद बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ टेट्राहेड्रल की। बच्चों एक यूनिट सेल बना लेता हूँ, क्या बनाता हूँ, एक सिंपल सा यूनिट सेल बनाता हूँ, कोई बात नहीं।
ये होगा आपका सिंपल, ये होगा आपका यूनिट सेल। क्लियर? एटम्स बच्चों कहाँ कहाँ अरेंज होंगे खुद सोचो। ठीक है, अगर मैं एटम्स की बात करूं बच्चों, कुछ एटम एक यहाँ कॉर्नर पे कितना पार्ट आता है 1/8, लेकिन एटम तो होगा बच्चों, छोड़ो। ठीक है, दूसरे से मिलके कंप्लीट हो जाएगा। एक यहाँ, 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 यहाँ। क्लियर है? ये बात हुई एटम्स की कुछ लोकेशंस की। अब बात करते हैं बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते कहाँ पे हैं। ये होते हैं बच्चों बॉडी डायगोनल पे। कहाँ होते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होते हैं बॉडी डायगोनल पे। अब बात करोगे बॉडी डायगोनल पे कैसे, अभी दिखाता हूँ। कहाँ पे इनकी लोकेशन कहाँ होती है बच्चों? बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल पे लोकेट होते हैं। लोकेशन क्या है इनकी? बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल कैसे बच्चों? सपोज करो अगर ये फेस सेंटर्ड की बात हो रही है, किसकी? फेस सेंटर्ड की। इनके फेस पे भी एटम होंगे, इनके फेस पे भी एटम होंगे। मैं अलग पेन से बना देता हूँ, पता नहीं वीडियो में दिखेगा नहीं दिखेगा, मैं ब्लू पेन से बना देता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ फेस पे, यहाँ भी फेस पे एटम होगा। ठीक है, ऐसे ही जो बच्चों इसका बैक वाला फेस है, कौन सा फेस है बच्चों? इसके बैक वाला, एक फ्रंट है एक बैक है। कहाँ कहाँ एटम्स होंगे? बैक वाले पे भी एटम होगा। बैक वाले पे का सेंटर कहीं यहाँ पड़ेगा, मैं यहीं बनाता हूँ बैक वाले का। किसका? बैक वाले का। एक बच्चों यहाँ है बॉटम वाले पे होगा, बॉटम वाले पे भी फेस पे। इन फेसेस पे क्या होंगे बच्चों? ये एटम्स होंगे। ठीक है बच्चों, अगर इसे लोकेट करो, क्या करो? लोकेट करने की कोशिश करो। अगर मैं इस एटम को देखूँ, इसे छोड़ो तो चलो, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं, छोड़ो। मैं कह रहा हूँ आप इस पॉइंट को देखो, किसी रूम में बैठे हो, किसी रूम में बैठे हो। सपोज करो ये बोर्ड का कॉर्नर है, ये बोर्ड का कॉर्नर है। मैं ये इस तरीके से निकाल देता हूँ, समझो। यहाँ मैं मार्कर से बताने की हेल्प करता हूँ। ठीक है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर, ये 3 डायमेंशन पे, किस पे? 3 डायमेंशन पे। ठीक है, ये 3 डायमेंशन ले ली मैंने, ऊपर वाली ये पीछे की तरफ से जो तुम्हें दिख रहा है ये वाला कॉर्नर है, ये है नहीं, ये वाला नहीं है, ऐसे बन जाएगा। ठीक, अब ठीक है, ये बन गया, दिखाई दे रहा है ये कॉर्नर वाला, ये वाला आइटम। अब इसे चेकआउट करो बच्चों, फेस पे कहाँ कहाँ होंगे? ये फेस पे, सेंटर पे फेस पे एटम, फेस पे एटम, फेस पे एटम। इससे और कोई फेस अटैच है बच्चे? फ्रंट वाला फेस अटैच नहीं है, ये बॉटम वाला फेस भी इस एटम से अटैच नहीं है। ये एटम किस किस से अटैच है बच्चों? 1 2 3, ये जो 3 फेसेस पे अटैच हैं। अब अगर आप इसे देखो, यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे एक एटम। बच्चों आप अपनी तरफ से देखो, यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे, और ये वॉइड, नीचे एक तीसरी बॉल जो मैंने यहाँ बताया, देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये 3 बॉल, 1 2 3 एटम्स, और ये बीच में 4th एटम बैक में। क्या है? वॉइड नहीं है, टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं है ये। दोबारा देखो, ये था इस तरीके से, ये कॉर्नर का एटम, मैंने ये एटम उठाया, एक इस फेस पे, एक इस फेस पे, एक इस पे, ये 3 फेस उठा लिए मैंने, 3 फेस उठा लिए। ठीक है, तो क्या बना देखो, इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट करके देखो, ये 3 बॉल, 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल, और सेंटर में वॉइड पे 1 बॉल पीछे रखी हुई। बॉल मतलब एटम, यही तो था, 1 2 3 और 1 बॉल पीछे रखी हुई। ये क्या बना? टेट्राहेड्रल वॉइड। इसकी लोकेशन क्या? ये देखो, यहाँ से मैं इसे नीचे वाले को मिलाऊंगा, ये क्या बनेगा? बॉडी डायगोनल। क्या बनेगा? बॉडी डायगोनल। देखो मैं इसको और इसको मिला दूं, फ्रंट वाले को, ये बना बॉडी डायगोनल, दिखाई दिया? ये क्या बना? बॉडी डायगोनल। इसकी लोकेशन होगी इस पे, बॉडी डायगोनल पे। अब क्या सोचो, इसमें एक बात और सोच लो, ये लो ऑब्जर्वेशन कराना तो बच्चों मेरा काम है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये बनाया था एटम मैंने, ये बनाया था ना, सॉरी दिखाता हूँ, इस तरीके से मैंने ये बनाया था, ये था। क्लियर? अब इसमें देखो, ये तो बन गया, वॉइड तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब समझो जो इसके सेंटर है, ये अगर मैं इन तीनों को मिलाऊं, एक इसे मिला दिया, इसे मिला दिया, ये टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। ये बीच वाला एंटर, क्या है जो बॉडी डायगोनल है, क्या इसके बिल्कुल सेंटर पे टच होगा? नहीं होगा बच्चों, सेंटर पे टच नहीं होगा। ठीक है, समझो। अब आगे बढ़ाता हूँ। मैंने क्या किया, इस पॉइंट को मान लिया ए, इस पॉइंट को मान लिया बी, मैंने एक बॉडी डायगोनल खींच दिया, ये रहा, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, बॉडी डायगोनल है। ठीक है, क्यूबिकल तुम्हें मैंने बताया था बच्चों, पिछली वीडियो में आपने कवर किया होगा। हमारा क्या निकल के आता था? ये पूरी निकल के आती थी 4r, याद है? 4r किसके बराबर आती थी? √3a के बराबर। किसके बराबर आती थी?
√3 a के बराबर, याद होगा पिछली वीडियो देखो नहीं देखा तो √3 बराबर a के, मतलब ये जो बॉडी डायगोनल है पूरा कितना होगा √3a, कितना होगा, इस पूरे की लेंथ कितनी होने वाली है, अगर मैं पूरे की लेंथ की बात करूँ ये कितनी होगी √3a, यहाँ से लेके यहाँ तक। बच्चों क्या बॉडी डायगोनल बिल्कुल सेंटर पे होगा, नहीं, तो बच्चों इसमें क्या होते हैं 4 पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं 4, हो गए 4 पार्ट, 1 2 3 4। अगर मैं इसके 4 पार्ट करूं तो बच्चों ये वाली लेंथ कितनी आने वाली है √3a/4, ये भी कितनी आने वाली है √3a/4, ऐसी ये √3a/4 ठीक है। तो बच्चों कहाँ वॉइड बनेगा, जैसे इस पे एक वॉइड बना ऐसी 1 2 3 इन फेसिस से यहाँ वॉइड बनेगा, कहाँ बनेगा, यहाँ पे भी वॉइड बनेगा। तो बच्चों एक बॉडी डायगोनल में कितने वॉइड बने, बच्चों जो मैंने अभी बनाया था ऐसे नीचे भी तो बनेगा, अगर ये ऐसे था ऐसी जब मैंने इसे नीचे वाले पे मिलाऊंगा बच्चों नीचे वाले पे भी तो होगा, नीचे वाला पोर्शन इसे देखो, एक एटम इधर, एक बॉटम पे, एक अपर पे, ये अगर मैं नीचे वाला पोर्शन बनाऊँ, ये वाला पॉइंट बनाऊँ, बी पॉइंट बनाऊँ, ये इस पे भी तो 1 2 3, आप अपनी तरफ से देखो ये भी तो टेट्राहेड्रल वॉइड है। एक बॉडी डायगोनल पे कितने वॉइड बने, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बने 2, एक बॉडी डायगोनल पे कितने बने लिख देता हूँ, 1 बॉडी डायगोनल पे, 1 बॉडी डायगोनल पे कितने वॉइड है बच्चों 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। एक बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड 2। बच्चों बॉडी डायगोनल कितने हो सकते हैं, बॉडी डायगोनल कितने होते हैं गिनो, गिनो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, और किसको, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। बच्चों 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, कितने बॉडी डायगोनल होते हैं पूरे क्यूब में, लिख देता हूँ, क्यूब कंटेन 4 बॉडी डायगोनल। बच्चों काउंट कर लो, किसी रूम में बैठे हो मिलाओ ना, एक इस कॉर्नर से अपर, 2 ऐसे इधर से आओ, इससे ये 3, इससे नीचे वाला, 4 बॉडी डायगोनल। एक बॉडी डायगोनल पे कितने हैं बच्चों 2, टोटल वॉइड्स कितने होंगे, टोटल वॉइड्स बच्चों डायगोनल कितने 4, एक डायगोनल पे कितने 2 बच्चों 8, क्लियर है। एफसीसी में कितने वॉइड्स टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं 4। किसकी बात करिए अभी, सिर्फ टेट्राहेड्रल वॉइड किसकी, टेट्राहेड्रल वॉइड किस में, एफसीसी में, फेस सेंटर्ड में। अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, कर दूं इसे रफ, चलो नेक्स्ट करते हैं, इसे कर देता हूँ रफ, ठीक है देख लेना, ठीक है। तो बच्चों वॉइड की लोकेशन कितनी होगी, कॉर्नर से वॉइड की डिस्टेंस कितनी होगी √3a/4, कॉर्नर से वॉइड की डिस्टेंस √3a/4 लिख देता हूँ यहाँ, सब चीज़ें लिखो, डिस्टेंस ऑफ वॉइड फ्रॉम कॉर्नर से कितनी होने वाली है √3a/4, ये रिलेशन भी था ए और आर में, ठीक है। चलो अब किसकी बात करते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड की, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड। इसे भी कर दूं, पोजीशन निकालनी है, टेट्राहेड्रल वॉइड, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड पहले यहाँ बना के देख दूं, 6 बोलो से, 1 2 3 4 5 6, इन 6 बोलो से जो वॉइड बना ये क्या था ऑक्टाहेड्रल, ये ऐसे समझ लो, 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल, और क्या 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल, ये 2 ट्रायंगल थे, इसे मैंने कंबाइन करा, ये जो वॉइड बना ये क्या था ऑक्टाहेड्रल। कितनी बॉलें चाहिए बच्चों, 6 एटम्स, कितनी 6 एटम से बनेगा। इन्हें भी लोकेट करते हैं कहाँ पे होते हैं और कितने होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए भी। चलो करें स्टार्ट। यहाँ देखो सबसे पहले क्यूब ही बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं क्यूब। बच्चों इनकी लोकेशन बता देता हूँ पहले इसकी
लोकेशन बताता हूँ, लोकेशन देखो बच्चों, ये होते हैं कहाँ कहाँ, 2 जगह प्रेजेंट होते हैं। एक तो बॉडी पे, बॉडी सेंटर पे, और दूसरी लोकेशन होती है इनकी बच्चों एज पे। किस पे? एज सेंटर पे। 2 जगह लोकेट होते हैं, बॉडी सेंटर पे और एज सेंटर पे। क्लियर है? अब बॉडी सेंटर पे कैसे होगा बच्चों, इसको अभी समझाता हूँ। पहले ही समझो कितनी बॉल से बनना है, 6 बॉल से। कितनी बॉलों से बनने वाला है? 6 बॉलों से। बच्चों फेस सेंटर्ड है, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, कॉर्नर की मैं बात नहीं कर रहा। क्या हर फेसिस पे होंगे एक एक एटम? एक का मतलब हाफ एटम हर फेस पे होगा, हाफ एटम का। अगर मैं हाफ एटम हर फेस पे बनाऊँ बच्चों, क्यूब थोड़ा अच्छा नहीं बना, दोबारा बना देता हूँ। क्यूब थोड़ा सही सा नहीं बना, दोबारा बना देता हूँ। अब ठीक है पहले से, अब ठीक है पहले से थोड़ा, ठीक है। 6 फेसिस पे आप एटम रख दो। 6 फेसिस है, 6 फेसिस पे एटम रखो, कोई दिक्कत नहीं। 6 फेस, एक फेस ये रहा आधा एटम, एक फेस ये रहा, यही हाफ एटम। 2 फेस, एक फेस है नीचे वाला। कौन से वाला बच्चों? नीचे वाला फेस बना रहा हूँ। ये नीचे वाला, ये जो फेस है ना, इस पे बना रहा हूँ, इस पे। क्लियर है? साइड वाला फेस, ये जो इधर फेस है, इस वाले फेस पे भी ये होगा आधा एटम। क्लियर है बच्चों? अब ये फ्रंट वाला फेस, कौन से वाला? फ्रंट वाला, जो तुम्हारी तरफ दिखाई दे रहा है, जो तुम्हारी तरफ दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारी तरफ वाला बच्चों। इस पे भी एक, ये कॉर्नर पे नहीं है बच्चों, कॉर्नर पे नहीं बनाया, फेस पे बना रहा हूँ। कहाँ बना रहा हूँ? फेस पे। ये भी फेस पे। एक लास्ट वाला फेस बचा, सबसे पिछला फेस, सबसे बैक वाला फेस। क्या ये जो फेस है, क्या इस फेस के भी सेंटर पे कहीं यहाँ होगा एक एटम? ये होगा, ये एटम्स होंगे। क्लियर डिमेंशन हो रहे हैं? ठीक है। 6 फेस पे आपने एटम्स लगा दिए। ठीक है, 6 फेसेस पे आपने एटम्स को लोकेट कर दिया। ठीक है, अब समझो कितनी बॉल हुई है? 6। कितनी बॉल हुई है? 6। बच्चों 3D में एक क्यूब में एज्यूम करो, इस क्यूब को मैंने ऐसे घुमा देता हूँ, इस क्यूब को मैं इस तरीके से घुमा देता हूँ। कैसे बताऊँ बच्चों, अब समझ में भी नहीं आता। यहाँ कह रहा हूँ, यहाँ फेस पे, सपोज कैसे क्यूब कंज्यूम कर लो। क्यूब, अभी मेरे पास कोई चीज़ नहीं है ना यहाँ, क्यूब कुछ पड़ा नहीं है, छोड़ो। क्यूब अपने आप क्यूब एज्यूम करना, 1 2 फेसिस पे अपने, इसे ये फेसिस पे एटम्स है, अपने ऐसे घुमा के देखो, 1 2 3 ऐसी पिछले फेस पे 1 2 3, तो आपको 6 एटम से एक वॉइड बनता हुआ दिखेगा। वो वॉइड कहाँ बन रहा होगा? सेंटर पे। यहाँ सेंटर पे, यहाँ एक सेंटर पे क्या बन रहा होगा? वॉइड। ये वॉइड कैसा है बच्चों? ऑक्टाहेड्रल। कैसा है वॉइड? है ऑक्टाहेड्रल। कितना बनेगा बच्चों? एक यूनिट सेल में सिर्फ एक ही बन सकता है, एक यूनिट सेल में बॉडी पे एक ही बन सकता है। तो मैंने बॉडी सेंटर पे बता दिया 1। कितना? 1। क्लियर है? अब बात करते हैं बच्चों एज पे। किस पे? एज पे। एज को बच्चों दूसरे में बनाता हूँ, इसमें मिक्स नहीं करता, एज को दूसरा समझाता हूँ। ठीक है, एज के लिए दूसरा समझो। एज के लिए ये एक पार्ट हो गया। सेकंड किसके लिए दिखा रहा हूँ? एज पे। बच्चों एज पे क्या होने वाला है, अगर आप चेकआउट करो फिर से, अगर मैं यूनिट सेल बनाऊँ, ये बनाया, एटम कहाँ रखा है बच्चों? एज पे। कहाँ पे रखा है? एज पे। एज के बिल्कुल सेंटर में ये वाला, ये एक एज, इस एज के सेंटर पे रखा है एटम। ये मान लिया, ये एज पे, यहाँ मान रहा हूँ ये वॉइड है। एटम क्या है? वॉइड है, एक लोकेशन है। क्या है? एज पे एक लोकेशन है जो कुछ बॉल से कवर होकर एक वॉइड बना रही है। वॉइड में ही एटम्स रखे जाते हैं बच्चों। आगे जो क्रिस्टल लैटिस बनेगा ना, जो वॉइड्स होते हैं ना, एम्प्टी स्पेस, वहाँ पे कैटायन रखे जाते हैं। एनायन तो होते हैं इन लोकेशंस पे, मतलब जो है जहाँ एटम्स थे कॉर्नर, इस पे यहाँ होते हैं एनायंस। कैटायन रखा जाता है वॉइड्स में। कैटायन अपनी लोकेशन कहाँ ले, जब भी क्रिस्टल लैटिस बनता है कैटायन कहाँ रखा जाता है बच्चों? इन वॉइड्स में। आगे बताऊँगा, वो आगे सेपरेट वीडियो आएगी। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे इस फेस पे एक एटम होगा, उससे अटैच होगा। एक इस कॉर्नर पे होगा, एक इस कॉर्नर पे, इन सब से लोकेट होगा। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ होगा, ये इससे जुड़ा होगा, इससे एक इसके ऊपर साइड में भी, ये फ्रंट की तरफ है। अरे बच्चों ये है, ये इसकी फ्रंट की तरफ है, एक इसके बैक की तरफ भी होगा। जब ये दूसरे यूनिट सेल से कनेक्ट होगा तो एक ऊपर भी होगा, एक इसके नीचे भी होगा। मतलब ये कि इसी यूनिट सेल में एक यहाँ जो पीछे वाला फेस है इससे भी अटैच होगा। कितने से अटैच होगा? ये ऐसे ही, ये ऊपर भी अटैच होगा दूसरे यूनिट सेल के से।
बच्चे कितने से अटैच हुआ आप खुद देखो, 3 बॉल ये, 1 2 3 बॉल ये, 4 5 6 बॉल, कितनी बॉल है 6 बॉलों से। ये भी क्या है, एज पे भी क्या बना है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। 3D में एज्यूम करना, 2 सेल लगा के खुद दिखेगा। ये भी क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहाँ पे भी ये कौन सी लोकेशन बनती है, ये होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बच्चों अब यहाँ पे ये क्या, एज पे पूरा एटम तो आता नहीं, एज पे पूरा एटम नहीं आता। एज पे कितना एटम आएगा, हाफ एटम, हाफ कह रहा हूँ, सॉरी हाफ कह रहा हूँ, पूरा स्पेयर नहीं आएगा, 1/4 आता है। कितना आता है, 1/4। बच्चों टोटल एज कितने होते हैं, टोटल एज होते हैं बच्चों 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 12, कितने 12। एक एज पे एटम का कितना पार्ट होता है, 1/4। एक स्पेयर लो, एक स्पेयर लो, बीच में से आधा काट दिया, बीच में 180 के हाफ ऑफ पार्ट, 1/4 पार्ट आता है। कितना आता है, 1/4। तो अगर मैं बात करूं, एज हैव 1/4 पार्ट ऑफ एटम, एटम का कितना पार्ट कंज्यूम करता है, 1/8। तो अगर मैं टोटल वॉइड्स की बात करूं बच्चों, इसमें टोटल वॉइड्स तो कितने होंगे बच्चों, एज हुए 12, एक वेज पे कितना कंटेन होता है, 1/4, क्योंकि पूरे एटम के रिस्पेक्ट में देखा जाता है बच्चों 3। तो एटम के अगर मैं देखूँ कितने वॉइड बनने वाले हैं, 3। अगर मैं टोटल वॉइड देखूँ, बॉडी पे 1, एज पे 3, टोटल वॉइड्स हो गए 4। कितने वॉइड्स हो गए, 4। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो, ठीक है। तो बच्चों अब इसका करते हैं, शॉर्टकट फॉर्मूला याद कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, शॉर्टकट फॉर्मूला याद कर लें। शॉर्टकट फॉर्मूला दे रखा है, बुकों में दे रखा है, डायरेक्ट शॉर्टकट। बच्चों अगर रैंक कितनी थी, 4, रैंक कितनी थी, 4, रैंक को मैं n मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, n मान लिया। रैंक 4 थी, इसे मैंने n मान लिया। तो आपने देखा टेट्राहेड्रल कितने बने बच्चों, n के बराबर। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बने थे, वो सॉरी गलत बोल गया, टेट्राहेड्रल बने थे 8। कितने बने थे, 8, तो 2 × n। ऑक्टाहेड्रल कितने बने, ऑक्टाहेड्रल कितने बने बच्चों, n के बराबर। फेस सेंटर्ड के लिए ले रहा हूँ, फेस सेंटर्ड के लिए रैंक कितनी होती है, 4। कॉर्नर से कितना आता है, 1 एटम, फेस से कितना आते हैं, 3 एटम्स, 4 एटम कंज्यूम करते हैं। तो रैंक 4 थी, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने आए बच्चों, 4। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने आए, ऑक्टाहेड्रल के डबल। ठीक है, ये बात हुई किसके बारे में, वॉइड्स के बारे में, कि वॉइड्स की लोकेशन कहाँ होती है। ठीक है, छोटी सी बात बता रहा हूँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कौन सी, नोट डाल के रख लेना कहीं। ठीक है, कि कैटायंस कहाँ आते हैं, वॉइड्स में। कैटायंस की लोकेशन क्या होती है, वॉइड्स। ठीक है, और एनायंस कहाँ आते हैं, नॉर्मल क्रिस्टल में, फेस पे एक्सेट्रा जो एटम अरेंजमेंट होता है वहाँ पे आते हैं एनायंस। और वॉइड्स पे कौन प्लेस होते हैं, कैटायंस। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों डेंसिटी की, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो हेडिंग लगाओ बच्चों, डेंसिटी ऑफ, आज का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी का फॉर्मूला बच्चों को पता है, छोटी सी क्लास से तुम पढ़ते हुए आ रहे हो। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है, ये तुम्हारी डेंसिटी। क्लियर है। मोल कॉन्सेप्ट भी सबको आता होगा। मोल कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सी बात, मोल की बात कर रहा हूँ। मोलर मास बराबर कितने एटम होते हैं किसी के, 1 मोल में। ठीक है, 1 मोल बराबर 6.022 × 10⁻23 इतने एटम्स बराबर होता था मोलर मास के। किसके, मोलर मास के। बच्चों अगर मैं मोल को हटा दूं तो यहाँ देखो, इतने एटम का मास मोलर मास के बराबर, एक एटम का वेट कितना होने वाला है, एक एटम का वेट कितना होगा, मोलर मास अपॉन 6.022 × 10⁻23। क्लियर है, एक एटम का। बच्चों इसे बोलते थे हम एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो क्या बना, मोलर मास अपॉन Na। Na क्या होता है बच्चों, तुम्हारा एवोगैड्रो नंबर। क्या मुझे यहाँ से एक एटम का मास पता चल गया, ये क्या है बच्चों, मास किसका, एक एटम का। अगर क्यूब के ले लो, क्यूब की डायमेंशन तो कैसी भी हो सकती है, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, कुछ भी हो। ठीक है, मैं क्यूब के लिए एज्यूम कर लेता हूँ, किसके लिए, जनरल सा क्यूब के लिए।
अगर मैं क्यूब एज्यूम करूँ, सारी साइड है ए, वॉल्यूम कितनी होगी ए क्यूब। वो न्यूमेरिकल्स में बच्चों क्यूब बोले क्यूबॉइड लेना, अगर क्यूबॉइड हो, क्या हो क्यूबॉइड हो तो क्या लगाओगे, अगर इस शेप में हो, बॉक्स फॉर्म में हो, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, v बराबर हो जाएगी ए बी सी एल इंटू बी इंटू एच, या ए बी सी, एक डायमेंशन ए थी, दूसरी बी थी, तीसरी सी थी, ठीक है, वो कर लेना। अब बच्चों समझो अब किसकी बात हो रही है, BCC की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सिंपल की बात हो रही है तो एक एटम होगा, BCC की बात हो रही है बॉडी सेंटर्ड में 2 एटम आने हैं, FCC में कितने आने वाले हैं, फेस सेंटर्ड में कितने आने वाले हैं, 4 एटम आने वाले हैं। तो एटम तो उसकी वॉल्यूम के डिपेंड करता है कि मैं कौन सा ले रहा हूँ, सिंपल ले रहा हूँ या फेस ले रहा हूँ या बॉडी ले रहा हूँ। तो बच्चों अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ, क्या मैं डेंसिटी को लिख सकता हूँ, चेकआउट करो, डेंसिटी बराबर Z क्या है बच्चों, रैंक, क्या है रैंक। एक एटम का मास कितना आया बच्चों, मोलर मास, अपॉन Na को मैंने भेज दिया बच्चों नीचे, एवोगैड्रो नंबर को भेज दिया मैंने नीचे, अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर मैं क्यूब के ले लूँ, क्योंकि आने वाली मैं वॉल्यूम लिख देता हूँ, मैं कुछ नहीं लिख रहा, क्लियर है, मैं वॉल्यूम लिख देता हूँ सिर्फ, क्यूब बोले क्यूब लगाना, जो बोले वो लगाना। ये किसका फॉर्मूला हुआ बच्चों, डेंसिटी का, किसका फॉर्मूला हो गया ये, डेंसिटी आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। मोलर मास, Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर, V है वॉल्यूम, Z क्या है बच्चों, रैंक, क्या है रैंक, मतलब कि रैंक क्या होती है बच्चों, एटम पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट है। तो क्या इस फॉर्मूले से तुम डेंसिटी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, ठीक है। तो बच्चों न्यूमेरिकल करके देखना, न्यूमेरिकल जरूर करना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल काफ़ी आते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, अटेम्प्ट करना, न्यूमेरिकल हार्ड नहीं है, न्यूमेरिकल हार्ड नहीं है, नहीं होंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखो, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स मैं बता दूंगा, ठीक है। न्यूमेरिकल हार्ड नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। नहीं होते कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, कुछ हुई, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जो बच्चों की प्रॉब्लम्स होगी, प्रॉब्लम बेस्ड अलग वीडियो में कर दूंगा, ठीक है। अब बच्चों इसमें एक चीज़ और समझो, ये क्वेश्चन इतना सिंपल क्या थोड़ा सा घुमा के आता है, थोड़ा सा घुमा के आता है। जो 90% न्यूमेरिकल्स हैं, 90% न्यूमेरिकल्स जो अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें डेंसिटी गिवन आएगी, डेंसिटी क्या आ जाएगी, गिवन, और तुमसे रैंक पूछेगा, क्या पूछेगा, रैंक पूछ लेगा, ठीक है। मोलर मास गिवन आएगा, वॉल्यूम क्यूब की डायमेंशन गिवन आएगी, ये गिवन आएगा, पूछ क्या लेगा बच्चों तुमसे, रैंक, डेंसिटी बोल देगा, रैंक पूछ लेगा। एक क्वेश्चन ये बनता है, एक क्या बनता है वो तुमसे पूछ लेगा, टाइप ऑफ यूनिट सेल, क्या पूछ लेगा तुमसे, डेंसिटी गिवन, और तुमसे पूछ लेगा फाइंड टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल, क्लियर है, तुमसे टाइप ऑफ यूनिट सेल पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, करना तुम्हें तब भी वही है, न्यूमेरिकल में रैंक निकालो, क्या निकालो, रैंक, रैंक तुम्हारी आई 2, रैंक आई 2, तुम क्या आंसर दो कि कैसा है बॉडी सेंटर, रैंक आई 1, आप बोलोगे सिंपल यूनिट सेल है, ठीक है। अगर रैंक आई तुम्हारी 4, तुम क्या बोलोगे, फेस सेंटर्ड है, क्या है, फेस सेंटर्ड। तो इस बेसिस पे बता सकते हो, कोई इतनी हार्ड बात नहीं है, क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स थे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स अपने आप करके देखना, ठीक है। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।